हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का डेट है 28 अगस्त। तो हम लोग बात करने वाले हैं 28 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में आज आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राजगीर श्रमिकों के लिए निर्गमन मजदूर पंजीकरण अभियान प्रारंभ किया है? पहली बात, राजगीर श्रमिक समझिए। राजगीर श्रमिक का मतलब क्या होता है? ये वो मजदूर होते हैं जो घर वगैरह बनाने में काम करते हैं। ठीक है, तो घर वगैरह बनाने का काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको राजगीर श्रमिक कहते हैं। तो राजगीर श्रमिकों के लिए एक पंजीकरण मजदूर पंजीकरण अभियान चलाया है किस राज्य सरकार ने? तो दिल्ली की राज्य सरकार ने यह चलाया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर्स के लिए एक उनके संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय परिषद बनाया गया है। उस परिषद में कुल मिलाकर 30 सदस्य हैं भारत सरकार की तरफ से। तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत। ये थावर चंद्र गहलोत कौन है? तो ये हमारे देश में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं हमारे देश में इस समय, और इन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये है क्या पूरा मामला? तो ट्रांसजेंडर्स जितने भी हैं उनको किसी भी तरह के शिकायत उनके किसी भी तरह के शिकायतों को दूर करने के लिए, उनके शिकायतों को समझने के लिए, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए यानी एम्पावरमेंट के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनके अधिकारों को बताने के लिए, इन सब चीजों के लिए जो है एक परिषद का गठन किया गया है, जिसका नाम है जो है ट्रांसजेंडर्स के लिए जो परिषद बनाया गया इसका नाम है राष्ट्रीय परिषद फॉर ट्रांसजेंडर्स। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी एंड सीईओ फिलहाल के लिए अभी बने हैं मिस्टर विनय टोन्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिस्टर विनय टोन्स बने हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैं एक बात और आपको बोल रहा हूं, विनय टोन्स जो बने हैं वो किसकी जगह पे आए हैं? तो वो आए हैं अश्वनी भाटिया के जगह पर। अब देखिए, अश्वनी भाटिया के ऊपर मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एक करंट अफेयर में पढ़ाया था कि अश्वनी भाटिया को एसबीआई का एमडी बना दिया गया है। तो चूंकि वो एसबीआई के एमडी बन गए हैं, इस वजह से उनका जगह वैकेंट हो गया, क्योंकि वो जब एसबीआई के एमडी अश्वनी भाटिया बने थे तो उससे पहले वो एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी थे। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी से वो एसबीआई के एमडी बन गए। तो अब उनका जो पोस्ट वैकेंट हुआ, किसका? अश्वनी भाटिया का। उस वैकेंट पोस्ट पर ही अब कौन आया है? विनय टोन्स आए हैं। यानी अब एसबीआई म्यूचुअल फंड के जो नए एमडी और सीईओ होंगे वो कौन होंगे? विनय टोन्स। अच्छा, अब अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना जो हुई है वो 1987 में हुआ है, और इसका हेड ऑफिस कहां है? मुंबई में। तो बात क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के लिए यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया है? तो अभी फिलहाल के लिए दिल्ली राज्य की सरकार ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है सभी सरकारी स्कूलों के लिए, जिस चैनल के माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे भी घर पे, और साथ साथ बाकी सारे एक्टिविटीज भी उनको उसी वीडियो उस पर अपलोड किया जाए, वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। जैसे हम ये कह लें कि पढ़ाई से संबंधित वीडियोज भी उस चैनल पर दिए जाएंगे, जो यूट्यूब चैनल बनाया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ कोई एक्टिविटी चैनल जो है वीडियोज भी प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों के लिए, कि आपको कैसे प्ले जिम वगैरह एक्टिविटीज की जितने भी होते हैं उन सब तरह की चीजों को भी उस वीडियो के माध्यम से वहां उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि बच्चे का पूरा विकास हो सके, और इस दौरान जो स्कूल कॉलेज बंद है तो उसमें उनका नुकसान ना हो। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला है सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए है क्या, एक सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, ये इंश्योरेंस पॉलिसी किस बीमा कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ये सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया गया है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, देखो इंश्योरेंस जो है ना, जो इंश्योरेंस है, ये बीमा जो है ये दो तरह का होता है। ठीक, एक होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, इसको कहते हैं इन शॉर्ट में एलआई, और एक होता है जनरल इंश्योरेंस, इसको कहते हैं इन शॉर्ट में जीआई। ठीक है, तो एलआई यानी लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है जब किसी के जीवन से संबंधित उसका बीमा किया जाए। ठीक है,
तो वो LI में आता है। बाकी किसी भी चीज का बीमा किया जाए वो GI में आता है। चाहे आपने अपने व्हीकल का बीमा कराया हो, चाहे आपने अपने घर का बीमा कराया हो, किसी ने अपने फसलों का बीमा कराया, किसी ने किसी इवेंट को जो है इंश्योरेंस किया, किसी भी चीज का, किसी के जीवन को छोड़कर बाकी किसी भी चीज का बीमा कराया जाएगा तो वो सब जनरल इंश्योरेंस में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो दो तरह का बीमा होता है, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें मैं बात कर रहा हूं क्योंकि देखो क्या है, सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी ये किसी के जीवन से संबंधित नहीं है, इस वजह से इसको जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू किया। और अगर ये किसी के जीवन से संबंधित होता तो ये जनरल इंश्योरेंस नहीं होता बल्कि लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी की तरफ से होता। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें है क्या, इसके अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु होने पर नॉमिनी को वित्तीय सहायता कराया जाएगा। अब समझना यहां पर दुर्घटना या मृत्यु किसके होने पर, तो जिसने इंश्योरेंस लिया उसके होने पर, लेकिन उसको नहीं मिल रहा, उसके नॉमिनी को मिल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस राज्य में 45 नए राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा? तो अभी हमारे देश के केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? मिस्टर नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जी ने यह डिक्लेयर किया है कि अभी MP राज्य में कुल मिला के नंबर ऑफ 45 यानी 45 नए राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। कहां पर? MP में। और ये किसने बोला है, किसने डिक्लेयर किया है? हमारे भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, और उन्होंने ही बोला है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारत में पहली बार पालतू कुत्तों के लिए बीमा पॉलिसी किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? अच्छा, तो देखिए पालतू कुत्तों के लिए, जैसे जो पेट्स हैं, लोग जो पेट डॉग रखते हैं लोग अपने घरों में, उसके लिए, तो उसके लिए भी हाल ही में बजाज एलियांस ने ये पॉलिसी लॉन्च किया है। अब देखिए इसमें है क्या, ये 3 महीने से लेकर बच्चे की उम्र, उस जो पालतू कुत्ता जो कोई भी रखता है तो उसकी उम्र जो है, उस बच्चे की उम्र, जो कुत्ते वाले बच्चे की, इसको पपी कहते हैं ना इन शॉर्ट में, मतलब इंग्लिश में, तो उसकी उम्र 3 महीने से 10 साल के बीच की होनी चाहिए, तभी उसका ये बीमा होगा। ठीक है, तो 3 महीने से 10 साल के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए। और ये करेगा क्या, तो ये पॉलिसी क्या क्या रिकवर करेगा, क्या कंपनसेट करेगा? जरा देखिएगा, वो कुत्ता खो जाता है, उसका दुर्घटना हो जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर कुत्ते के द्वारा किसी को काट लिया जाता है, तो उसमें जो भी खर्चा होगा वो सब खर्चा कौन बियर करेगा, या कह सकते हैं कौन कंपनसेट करेगा? बीमा कंपनी। और ये शुरू किसने किया? बजाज एलियांज ने। तो बजाज एलियांज ने ये शुरू किया है मामला। बढ़ते अगले सवाल पर। विश्व का सबसे बड़ा रूफटॉप फार्म किस देश में बन रहा है? अब देखिए रूफटॉप फार्म का मतलब क्या होता है? छतों के ऊपर खेती करना, ये पूरा समझ रहे होंगे आप मामला। तो छतों के ऊपर खेती करने का पूरा विश्व का सबसे बड़ा मामला किस देश में बन रहा है? तो वो है फ्रांस में। और फ्रांस अगर शहर पूछ ले तो फिर पेरिस के साथ जाना। फ्रांस की राजधानी कहां? पेरिस। तो पेरिस के साथ जाना। अगर शहर पूछे तो, देश पूछे तो फ्रांस, और अगर शहर पूछे तो राजधानी फ्रांस की कहां? पेरिस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आरोग्य मित्र की नियुक्ति की मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो आरोग्य मित्र की नियुक्ति की मंजूरी अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने दिया है। अब समझिए यह है क्या, आंध्र प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में एक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होगा, और वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? आरोग्य मित्र कहलाएगा। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? आरोग्य मित्र। अब इसका काम क्या होगा? तो सरकार के बनाए गए नियमों के मुताबिक ये व्यक्ति कोऑर्डिनेट करेगा, किसी को किसकी किस चीज की जरूरत है, क्या उपलब्ध कराना जरूरी है इस समय उसके लिए, इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करने का काम होगा आरोग्य मित्र का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर किस पत्रिका ने घोषित किया है? थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैन ऑफ द ईयर, ऐसा का अचीवमेंट ले लिए कि इनको मैन ऑफ द ईयर बनाया जा रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बात करते हैं सवाल पर। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर किस पत्रिका ने घोषित किया है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा द मुस्लिम 500 मैगजीन ने। ठीक है, मैगजीन का नाम क्या है? द मुस्लिम 500। ठीक है, इन्होंने भी इनको जो है मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है, या कह सकते हैं कि मैन ऑफ द ईयर घोषित किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नीति आयोग के द्वारा किए गए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी नीति आयोग के इस रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात राज्य को पहला स्थान दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, इसका मतलब होता है कि कौन सा राज्य एक्सपोर्ट करने के लिए कितना ज्यादा तैयार है, प्रिपेयर्ड है पहले से। मतलब अगर उसको ऑर्डर मिलेगा तो तुरंत वो काम शुरू कर देगा और अधिक से अधिक मात्रा में वो एक्सपोर्ट भी कर देगा। तो देखो, जब भी इस तरह का इंडेक्स पूछे तो याद रखना कि हमको कोस्टल स्टेट्स खोजने हैं, ऐसे राज्य जो तटीय राज्य में आते हैं, मतलब ऐसे राज्य
जो समुद्र के किनारा या समुद्र जिनका तटीय हो इलाका, ऐसा राज्य जहां पर समुद्र हो। ठीक है, तो समुद्र के किनारे वाले अगर हम बात करें तो देखो भारत का अगर बनावट आप देखोगे तो आपको ये आपका क्या है, ये आपका हो जाता है, इधर देखो ये हो जाता है नॉर्थ, है ना, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो वेस्ट साइड से लेकर ईस्ट साइड में ही आपको समुद्र मिलेगा। वेस्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, अरबियन ओशियन मिलेगा यहां पर, है ना, तो अरब सागर मिल गया यहां पर। अच्छा, साउथ में क्या मिल जाएगा, हिंद महासागर मिलेगा आपको, है ना, तो हिंद महासागर मिल गया। और ईस्ट में क्या मिल जाएगा, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी मिल जाएगा, है ना, तो बंगाल की खाड़ी मिल जाएगा। अब समझना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं कि तीन साइड में, हमारे देश के तीन साइड में, यानी कि तीन तरफ से हम समुद्र से घिरे हैं, वेस्ट में भी, साउथ में भी और ईस्ट में भी, हम तीन तरफ से समुद्र से घिरे हैं। तो समुद्री इलाका हमारा वही होगा जहां समुद्र होगा, यानी यहां से वेस्ट से लेके ईस्ट तक के बीच में जितने भी राज्य आपको मिलेंगे, ये सभी राज्य कोस्टल स्टेट्स में आएंगे, मतलब तटीय राज्यों में आएंगे, और यही समुद्र किनारा होगा, तो एक्सपोर्ट करना भी इनके लिए बहुत आसान होगा, है ना। अब देखो, अगर हम देखें तो वेस्ट टू साउथ, पहले मैं बात कर रहा हूं, वेस्ट टू साउथ आपको मिलेंगे 5 तटीय राज्य। कितने मिलेंगे, 5, ठीक। और ईस्ट टू साउथ कह लो या साउथ टू ईस्ट कह लो, तो साउथ टू ईस्ट अगर कहोगे तो 4 आपको तटीय राज्य मिलने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से मिलेंगे जरा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इधर आए तो इधर देखो, वेस्ट से ईस्ट की, अगर सॉरी वेस्ट से साउथ की बात करें, मतलब पश्चिम से दक्षिण की बात करें, तो सबसे पश्चिमोत्तर राज्य, वेस्टर्न स्टेट हमारे देश का सबसे कौन है, गुजरात, यानी सबसे पहला क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक। तो गुजरात मिल गया। उसके बाद अगला क्या मिल जाएगा, महाराष्ट्र मिल जाएगा, ठीक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, है ना। अच्छा, अगला क्या, केरला और तमिलनाडु। ये आपको 5 राज्य मिल गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला और तमिलनाडु, ठीक है। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, सॉरी ये पहले गोवा होगा ना, गोवा, केरला, तमिलनाडु, ये हो गए। अब अगर मैं बात करूं साउथ टू ईस्ट, जिधर मैंने आपको क्या बोला, 4 राज्य मिलेंगे, दक्षिण से पूर्व या पूर्व से दक्षिण भी कह लीजिए, तो यहां 4 राज्य कौन कौन से मिलेंगे, तो एक मिलेगा आपको आंध्रा, ठीक। एक मिलेगा आपको जो है, आंध्रा के अलावा आपको मिल जाएगा उड़ीसा, एक आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, और एक राज्य और है जो मेरे ध्यान में अब देखिए नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चाहे इधर छूटा है चाहे इधर छूटा है, एक राज्य तो छूटा है, कौन छूटा है ये ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये हो गया, एक हो गया आपका आंध्रा, एक हो गया आपका उड़ीसा, एक हो गया आपका वेस्ट बंगाल, एक राज्य कर्नाटका, कर्नाटका आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 इधर और 5 इधर, तो कुल मिलाकर आपके हो गए 9 राज्य ये होते हैं जो कोस्टल स्टेट्स में आते हैं। तो ध्यान रखना ये बात कि जब भी इस तरह का इंडेक्स पूछेगा तो आपको इन्हीं 9 राज्यों में से किसी का जवाब देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोस्नोडार फुटबॉल स्टेडियम किस देश में स्थित है। तो ये किस देश में स्थित है, रसिया में, बहुत फेमस है, और इसका आप देख भी रहे होंगे, बाहरी जो आवरण देख रहे होंगे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी है, तो रसिया में है फिलहाल के लिए। बढ़ते हैं सवाल अगला क्या है, देखते हैं जरा। कृषि मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उसका सही जवाब है 8.5% की वृद्धि हुई है। अब देखिए, खरीफ फसल की बात कर रहा हूं। हमारे देश में जो क्रॉप सीजन है वो 3 होते हैं, ठीक है, जिसमें शुरुआत हमारे यहाँ किससे होती है, खरीफ सीजन से, ठीक है। तो हम लोग खरीफ सीजन से शुरुआत करते हैं। उसके बाद अच्छा, खरीफ सीजन का अगर सोविंग टाइम, बुआई का समय देखा जाए तो क्या होता है, ये होता है जुलाई से अगस्त की बात कर लीजिए, तो या जून जुलाई कह लीजिए, जून टू जुलाई इनका सोविंग टाइम होता है, ठीक है, सोविंग टाइम होता है। और अगर हम बात कर ले हार्वेस्टिंग टाइम का, कटाई का समय, तो अक्टूबर नवंबर इनका जो है हार्वेस्टिंग टाइम होता है, कटाई का समय होता है, ठीक है। तो वो आप समझ रहे होंगे, कटाई का समय, जैसे अभी खरीफ सीजन चल रहा है और अक्टूबर नवंबर तक ये कटाई का सीजन शुरू हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी हार्वेस्टिंग टाइम शुरू हो जाएगा। तो खरीफ सीजन में अगर आप बात करें तो इसमें क्या क्या मुख्य फसलें होती है, जरा ये देख लीजिए, क्योंकि एसएससी वगैरह के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं चावल यानी राइस, ठीक है, राइस के अलावा मेज यानी मक्का, नहीं बाजरा, मेज मतलब बाजरा, MAIZE, तो चावल हो गया, मेज यानी कि सॉरी मेज का मक्का ही होता है, मेज का मक्का होता है, पर्ल मिलेट्स होता है बाजरा,
पर्ल मिलेट्स हो गया, बाजरा हो गया, है ना, फिंगर मिलेट्स हो गया जिसको रागी भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हो गया आपका जो है अरहर हो गया। तो इस तरह के आपके जो फसल हैं वो आपके खरीफ फसल में आते हैं। रुई हो गया, ठीक है। तो ये सब तरह की चीजें आपकी किस में आ जाती हैं, फसल में आ जाती हैं इसमें। या सोयाबीन ले लीजिए, या आप सोयाबीन के अलावा बात कर सकते हैं ग्राउंड नट की। तो ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं किसमें, खरीफ फसल में। अब अगर मैं बात करूं अगला सीजन किसका आता है, रबी का। तो एक रबी सीजन भी होता है, ठीक है, रबी RABI। तो रबी सीजन का सोविंग टाइम क्या होता है, बुआई का समय क्या होता है, अक्टूबर नवंबर। जो हार्वेस्टिंग टाइम है खरीफ का वो रबी का सोविंग टाइम होगा। और इसका हार्वेस्टिंग टाइम रबी का क्या होता है, तो रबी सीजन का हार्वेस्टिंग टाइम होता है आपका जो है अप्रैल मई आप कह सकते हो, ठीक है। मार्च अप्रैल मई तक वो अप्रैल तक वो हार्वेस्टिंग कर दिया जाता है। तो मार्च अप्रैल तक इनका हार्वेस्टिंग टाइम हो जाता है रबी सीजन का। अब इसमें बहुत फेमस फेमस आपके मिलेंगे, जैसे वीट हो गया यानी गेहूं हो गया, मस्टर्ड हो गया यानी सरसों, उसके अलावा पी यानी मटर, ग्राम यानी चना, है ना, उसके अलावा लिंसीड यानी तीसी, अलसी कहते हो जिसको आप। तो ये सब आपके इसमें आ जाते हैं। या आप कपास कह सकते हो। तो ये सब आपके रबी के फसल में आते हैं। तीसरा एक होता है जायद, ठीक है। इसको जैद भी पढ़ते हैं, ZAID भी कुछ लोग लिखते हैं, कहीं कहीं पे आपको ZAYAD भी लिखा जाता है, जायद। तो जायद सीजन जो होता है ये आपका शुरू होता है अप्रैल से और जो जाता है जून तक, ठीक है। इसमें जो है ये आपका देखेंगे तो इसमें वाटरमेलन हो गया यानी तरबूज हो गया, है ना, मस्क मिलन यानी खरबूजा हो गया, क्यूकम्बर हो गया, ककड़ी यानी खीरा, ककड़ी या खीरा हो गया। इस तरह की चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। तो ये सब चीजें आपके जायद में आती हैं, ठीक है। बहुत सारे सब्जी भी हैं, जैसे आपका आता है वो बीटर गार्ड करेला हो गया, बॉटल गार्ड लौकी हो गया, इस तरह की चीजें भी आती हैं इसमें, ठीक है। तो अभी देखिए जो कृषि मंत्रालय का एक रिपोर्ट आया जिसके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कितना % बढ़ा है, 8.5%। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर होना चाहिए, फ्लाईओवर लिखा हुआ है, ये एल होना चाहिए, अप्लाइज टू ऑल, ये टाइपिंग एरर है, फ्लाईओवर। तो थम्बी महोत्सव 2020 के अनुसार के नाम से ड्रैगन फ्लाईओवर फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा, तो इसका सही जवाब है केरला करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, फैरो हार्ट मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो फैरो हार्ट मोबाइल ऐप जो है वो अभी लॉन्च किया है टाटा स्टील ने। जो स्क्रैप स्टील खरीदता है टाटा कंपनी व्यापारियों से, उसके निगरानी के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है, तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 57th, ठीक है, 57वां स्थान है भारत का। और अगर बात करें पहले स्थान पर कौन, तो पहले स्थान पे दो देश हैं, डेनमार्क है और स्वीडन है, दो देश है पहले स्थान पर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ऑनलाइन होम कार्निवाल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ किस बैंक ने समझौता किया है, तो ऑनलाइन होम कार्निवाल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ SBI ने समझौता किया है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट द्रोणा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो हमारे देश के एक बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं स्पोर्ट्स के, उनका नाम है मिस्टर आनंद बासु, उन्होंने लिखा है क्रिकेट द्रोणा, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल पर। तो अगला है, लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत युवाओं के लिए किस बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो फिलहाल के लिए इसकी शुरुआत एक्सिस बैंक ने किया युवाओं के लिए, लिबर्टी सेविंग अकाउंट। अब देखिए SBI की बात करेंगे तो सॉरी एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो एक्सिस बैंक ने शुरू किया है। तो इसकी मैंने आपको अभी 1 या 2 दिन के पहले मुझे लगता है करंट अफेयर मैंने बात किया था। एक्सिस बैंक की का पुराना नाम क्या था, UTIB, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैंक, और ये 1994 में फॉर्म किया गया था। 1995 में इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। और एक्सिस बैंक का हेड ऑफिस कहां पर है, मुंबई में है। वहीं अगर बात करें एक्सिस बैंक के पंचलाइन की, तो बढ़ती का नाम जिंदगी इसका पंचलाइन है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला है, RBL के द्वारा, RBL का देखिए यहां पर फुल फॉर्म है, पहले आपको बताते चलूं, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। क्या है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। तो रत्नाकर बैंक लिमिटेड के द्वारा अपने डिजिटल सर्विस को तेज करने के लिए किस कंपनी से समझौता किया गया है, ये पूरा होगा, किस कंपनी से समझौता किया गया है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा हमारे भारत में काम करने वाली एक कंपनी असेंचर, एक कंसल्टेंसी कंपनी है, बहुत फेमस भी है। असेंचर के साथ इन्होंने समझौता किया RBL ने, ठीक है। अब अगर RBL की बात कर ले तो रॉयल रत्नाकर बैंक लिमिटेड की स्थापना 1943 में हुआ है, हेड ऑफिस मुंबई में है, CEO का नाम है विश्ववीर आहूजा और टैगलाइन है अपनों का बैंक। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने मानसिक गणना
विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो अभी सबसे तेज कैलकुलेटर माइंड का अवार्ड मिला है इस व्यक्ति को, जिनका नाम क्या है, नीलकंठ भानु प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी सही है, हैदराबाद के रहने वाले हैं नीलकंठ भानु प्रकाश। ठीक है, और मैं देखिए इनके बारे में मैंने एक चीज और लिखा है कि सबसे तेज मानव कैलकुलेटर होने के लिए 4 विश्व रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड इनके नाम से है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नीलकंठ भानु प्रकाश। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब सवाल क्या, आप बात करते हैं करंट अफेयर एट ए ग्लांस की। तो किस राज्य सरकार ने राजगीर श्रमिकों के लिए निर्गमन मजदूर पंजीकरण अभियान प्रारंभ किया? तो दिल्ली राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। इसके लिए कुल कितने सदस्य? इसमें तो 30 सदस्य। एसबीआई म्यूचुअल फंड के लिए एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? तो विनय टोन्स को बनाया गया है। किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के लिए यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने। सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस कंपनी की बीमा पॉलिसी, ये पॉलिसी किस बीमा कंपनी ने शुरू किया है? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किया है। किस राज्य में 45 नए राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा? तो एमपी में। भारत में पहली बार पालतू कुत्तों के लिए बीमा पॉलिसी किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो बजाज एलियांस द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा रूफटॉप फार्म किस देश में बन रहा है? तो फ्रांस में बन रहा, पेरिस में। आरोग्य मित्र की नियुक्ति की मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो आंध्र प्रदेश ने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर का किस पत्रिका ने घोषित किया है? द मुस्लिम 500 मैगजीन ने। नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो गुजरात को प्राप्त हुआ है। अगला क्या था? कृष्णोडार फुटबॉल स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो रसिया में। कृषि मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 8.5% की। थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई ओवर फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? केरला करेगा। अगला था फेरो हार्ट मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो टाटा स्टील के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? 57वां स्थान है। ऑनलाइन होम कार्निवाल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ किस बैंक ने समझौता किया है? तो एसबीआई ने किया है। क्रिकेट ड्रोना नाम के पुस्तक किसने लिखा है? तो आनंद बासु ने लिखा है। लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत युवाओं के लिए किस बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया? तो एक्सिस बैंक द्वारा किया गया है। रत्नाकर बैंक लिमिटेड द्वारा अपने डिजिटल सर्विस को तेज करने के लिए किस कंपनी से समझौता किया गया है? तो असेंचर से किया गया है। और आखिरी क्वेश्चन था, किस भारतीय ने मानसिक गणना विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है? तो नीलकंठ भानु प्रकाश ने। ठीक है, अब बात करते हैं कल के सवाल पर। कल मैंने सवाल पूछा था, भारत के फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? उसका सही जवाब था सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी उसका सही जवाब था। बहुत लोगों ने इसका गलत जवाब दिया है इस बार, पता नहीं क्यों। आप लोग ध्यान से लग रहा है वीडियो नहीं देखते। कुछ लोगों ने असम, मैक्सिमम जो गलत किए वो असम लिखे हैं, तो असम नहीं है बल्कि क्या है, सिक्किम है। सिक्किम का नामची जिला। देखते कितने लोग सही जवाब दिए हैं। तो अन्नपूर्णा सिंह, विनय गौरव, अमीषा सिंह राजपूत, वैभव सिंह, मुस्कान तिवारी, गार्गी दुबे, अमरनाथ मौर्य, के दीपक केसरी, रविशा धमेजा, अरुण राय, उजाला सोनी, गरिमा पांडे, सचिन सिंह, शिवम बर्नवाल, अश्विनी आर्या, शिवम सिंह, अनूप कुमार सिंह, विकास, शशांक चौबे, शिवानी सिंह, अनुराग वर्मा, रुचि सिंह, सतीश कुमार बर्नवाल, उत्कर्ष सिंह राजपूत, नीरज सोनकर, रोशनी चतुर्वेदी, आनंद प्रकाश, शिव, अजय सिंह, अनुराग त्रिपाठी और मनु। मात्र इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है, आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान जताया है? ऑप्शन है 4.2%, 4.3%, 4.4%, 4.5% एंड नन ऑफ दीज। देखते हैं इसका कितने लोग सही जवाब देते हैं। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का करंट अफेयर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।